बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और एकदम खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना, मैं नियाज़ की तैयारी करने लगी हूँ और ये सारा जो काम है ना, मैं रात को कर रही थी। थोड़ा सा लेट नाइट कर रही थी, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद ना, उससे फ्री होने के बाद। तो बस मैंने यहाँ पे सारी जो दालें शालें थी ना हलीम बनाने के लिए, वो मंगवा ली थी। और गोश्त वगैरह सारा मैंने वॉश करके रख लिया था। तो बस अच्छा, मुझे जो है ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो है फ़र्स्ट मुहर्रम जो है ना वो आज हो जाएगी। और बस मुझे जो है ना, बस ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया। तो बस मैंने सोचा कि चलो नियाज़ दिलवा लेती हूँ। वैसे ना मैंने ख्वाब देखा था और ख्वाब में मुझे दिखा था कि मैं जो है ना इस तरह के नियाज़ वगैरह दिलवा के और खिला रही हूँ सबको ना। तो इस तरह से होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाता है ना कुछ ऐसे किए, तो फिर आपको ख़ुद को भी थोड़ा सा होता है कि यार अब जो है हम नियाज़ वगैरह दिलवा लें। मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा हो गया कि मैंने कोई अभी तक घर में जो है नियाज़ वगैरह नहीं करवाई थी। खैर, अभी जो है ना मैं सारी सफाई कर रही हूँ गेहूँ की और जौ की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही ना सबसे पहले मैंने निकाली थी कि यहाँ पर जो ना इस तरह से तिनके इसमें आ रहे थे। अच्छा, मुझे ना याद आया कि जब हम लोग छोटे थे, तकरीबन अभी आज से काफ़ी साल पहले की बात है, कि हमारे ना मुहर्रम में ही महल्ले में जो है ना इस तरह से हलीम हो रहा था। तो हम सब बहन भाई जो ना खड़े होके देख रहे थे, गैलरी से ना झाँक झाँक के देख रहे थे, देखें बन रही थी। तो मुझे अभी तक मतलब वो बात जो है ना मेरे दिमाग में अभी तक रहती है कि उन्होंने क्या किया, वो जो सारे जो मर्द हजरात जो बना रहे थे ना, मतलब मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना गंद जो है वो दालों में, गंदम में ख़ास तौर पे होता है। और वो तिनके, मतलब इतने मैंने छाने, उसके बावजूद भी इतने तिनके जो है ना ऊपर पानी डलते आ रहे थे। अच्छा, मुझसे ना वज़न उठ नहीं रहा था क्योंकि गंदम काफ़ी भारी हो गई थी पानी डालने के बाद। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला के ना, मैंने कहा ये आप वॉश कर दें, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कैरी नहीं हो पा रहा था। खैर, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो मर्द हजरात थे जो कि दिला रहे थे नियाज़, जो बना रहे थे खाना सारा, उन्होंने ऐसी पैकेट्स खोल खोल के जो ना बिना भिगोए बिना धोए जो ना दालें डायरेक्ट देग में डालना स्टार्ट कर दी। तो हम लोग देखकर इतना कोई हैरान हुए थे कि यार ये कितना गंद कर रहे हैं, मतलब अल्लाह ही जाने कि बाहर जो है जब खाने पकते होंगे तो क्या होता है। खैर, मैंने इस तरह से फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा तो खैर कोई नहीं करता होगा, एटलीस्ट उसको एक बार तो पानी से धो ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी दालें वगैरह जो थी ना, मैंने सारी एक साथ भिगो कर रख दी हैं। और कौन कौन सी इसमें मैंने दालें इस्तेमाल की हैं, कितना जौ कितना गेहूँ लिया है, डिटेल में अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी ना डिटेल में फुल जो है ना इस शाही हलीम की रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। कोई इसमें ज़्यादा हलबेल नहीं करने, और सारे मसाले आपको घर के इस्तेमाल करने होते हैं, कोई आपको बाज़ार से मसाले नहीं मंगवाना। और काफ़ी जो है ना झटपट ये हलीम बनता है। बस जो है ना थोड़ा सा जो टाइम लगता है वो घुटाई में और दालों के जो है ना उबलने में, मतलब वो होता है। अगर आप चिकन में बना रहे तो वो तो खैर बहुत ही जल्दी बनेगा। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना कोरमा जो था वो बनाने के लिए रख दिया था, और बस गोश्त गलेगा और कोरमा जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। आवाज़ आ रही है आपको? बारिश को इतनी शदीद हो रही है, इतनी शदीद है बारिश। ओहो अल्लाह रहम। इतना जो हब्स था ना वो ख़त्म हुआ और फाइनली अभी हुई है बारिश। तो बस किचन में अभी हलीम चढ़ा हुआ है और साथ में पहली मुहर्रम पे जो ना इतनी शदीद बारिश। आवाज़ सुने ज़रा, आवाज़। तो ये वाले जो ना, ये देखो बिजली देखो कैसे खतरनाक चमक रही है। ओहो, ये देखो बिजली चेक करो, ये बिजली का देखो ज़रा सी बारिश में समंदर बन गए, समंदर। ज़रा सी बारिश हुई है इतनी सी हुई है बारिश, ये हाल है। अभी भी हल्की हल्की फुहार हो रही है, फुहार हो रही है। चाबी मेरे हाथ में, फुहार हो रही है अभी भी। अच्छा, अभी जो है ना बस बारिश थोड़ी सी हुई, मतलब हुई तो खैर काफ़ी तेज़ थी, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए हुई। उसके बाद लाइट भी चली गई और ज़ैनब को जो है ना फ़ीवर हो रहा था, तो इसको दवाई दिलानी है। और जो है ना फिर लाइट नहीं थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो ना घबरा रहे थे घर में, अंधेरे से भी और गर्मी से भी। और ज़ैनब की वही तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ी भी हो रही थी। मैं कहा चलें थोड़ा सा जो ना बच्चों को बाहर लेके चले जाते हैं, लेकिन बाहर इतना कोई पानी भरा हुआ था, सब जगह ही इतना पानी मतलब भर गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी जो है ना बारिश हुई है। मतलब थोड़ी सी तूफ़ानी हुई थी, लेकिन अब इतनी भी नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी ना कि सुबह से चल रही थी। मतलब 15-20 मिनट की बारिश हुई और इतना पानी भर गया था जगह जगह।
तो खैर हम लोग जो है ना बस ज़ैनब को दवाई वगैरह दिलाई, थोड़ा सा सामान घर का था वो लिया, और मेरा मीठा पान खाने का कोई इतना दिल कर रहा था आज। और जहांगीर के ना गले में दर्द था तो उसको हमने मुलेठी वाला पान खिलाया, तो उससे ये होता है कि गले की खराश वगैरह जो होती है और गले का जो होता है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस हम कभी कभार शुगर मेले में खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कोई मतलब डेली का मेरा नहीं है, कभी कभार जो होता है आई थिंक सभी खा लेते हैं, कभी कभार चलता है। तो हम लोग जो ना शहर आए थे तो यहाँ से जो ना हस्बैंड बनवा रहे थे पान, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो ना इसकी वीडियो बना दीजिएगा। तो बनाते हुए अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, दिल कर रहा है कि फिर से ये आ जाए और मैं खा लूँ, क्योंकि इतना कोई अच्छा बना हुआ था पान और ये इतना ज़बरदस्त बना हुआ था। अच्छा पान भी जो ना हर जगह का अच्छा नहीं होता, बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ के जो ना पान अच्छे होते हैं। और मुझे याद आता है पान से कि बचपन में जो है ना हमारी नानी का जो है वो पानदान होता था। अच्छा वो जो ना तम्बाकू वाला जो पान होता है ना वो वाला खाती थी। तो मैंने एक दिन जो ना गलती से, मैं होंगी मतलब मेरी एज क्या होगी, मैं इबाद से भी छोटी थी, आई थिंक हसन जितनी होंगी, तो मैंने जो है ना वो तम्बाकू थोड़ा सा खा लिया था और मैं चक्कर खा के उसी वक्त धूम करके गिर गई थी। तो बच्चे जो है वो अक्सर इस तरह से कर जाते हैं। और पहले जो है ना मतलब अभी तो खैर देखने में नहीं आता कि वो पानदान वगैरह जो होते हैं, हमारी हाँ नानी का पानदान होता था और मैंने जो है ना लास्ट बस उन्हीं का ही देखा, उसके अलावा मैंने अभी तक पानदान किसी के पास भी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि अब शायद जो अब जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो नहीं जो है पानदान वगैरह का जो है ना सिलसिला ऐसा रखते हैं। अगर आप लोगों के किसी के है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने तो अपना बता दिया कि हमारे यहाँ नानी खाती थी हमारी, और हम जो है ना उसमें से उनसे छुप छुप के उनकी सौंफ वगैरह होती थी ना उसमें तो खा लेते थे। खैर जी बस घर जो है ना वापस हम लोग आए, और अभी जो है ना सारी दालें जो थी मैंने अच्छी तरीके से फिर से वॉश करी, क्योंकि इतना गंद निकल रहा था सारी दालों में से। और बार बार जो है ना मैं जब भी इन दालों को देख रही थी ना तो मुझे वही ख्याल आ रहा था कि यार कैसे उन लोगों ने हलीम जो है वो बनाया था और किन किन लोगों ने उसे खाया हुआ। खैर कौरमा देख सकते हैं आप लोग शक्ल से कितना ज़बरदस्त कलर निकल के आया है। अच्छा ये जो है ना मैंने रील थोड़ी सी इसकी क्लिप जो है वो उठा के डाली थी अपने चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो मुझे ना एक दो कमेंट्स ऐसे आई थी कि आप ये जग यूज़ कर रही हैं, आप प्लेट भी यूज़ कर सकती हैं, आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। अरे भाई अगर जग इस्तेमाल कर लिया तो मेरे ख़्याल से कोई इतनी बड़ी तो बात नहीं हुई है, और मुझे इसमें ज़्यादा इजी फील हुआ तो कर लिया। मतलब बेतुकी जो है ना बस बातें करते हैं। अच्छा यहाँ पे दालों के जो मसाले थे मैंने वो भी ऐड कर दिए, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब डिटेल की रेसिपी दूँगी तब उसमें बता दूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सुबह सुबह का जो मंजर था ना वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी बिल्कुल, जो है ना मैंने एक लम्हा भी नींद नहीं ली थी, रात भर ही जो है ना मुझे सारा ये हलीम बनाने में लग गया था। अच्छा जी यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाली हूँ, और ये मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह जो है ना निहार हूँ मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ हरून सीड्स, और इसकी जो है ना मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह कलौंजी में बेहद फ़ायदे हैं ना, इसी तरीके से हरून सीड्स में भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं, और ये हमारे लिए एक ख़जाने से कम नहीं है, और इसमें हर बीमारी का तोड़ है। अगर आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है, बच्चों की अगर याददाश्त कमज़ोर है, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ज़हीन हो, आप में खुद में जो है ना आयरन की कमी है, खून की कमी है, या आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो रही है, कैल्शियम की कमी है, तो आप इस हरून सीड्स को इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है। रात में जो है ना आप उसको पानी के अंदर इस तरह से भिगो दें, आधा चम्मच जो है ना सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच आपको लेके इसको इस तरह से भिगो देना है। जैसे कि चिया सीड हम भिगोते हैं ना तो वो अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे ये सीड्स भी बड़े हो जाते हैं, और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है फिर वो नुकसानदेह हो जाती है। तो अगर आपकी बिनाई का मसला है, एस्थेमिक पेशेंट है जिनको सांस में प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं यहाँ अगर इसकी जो है खसूसियत बताने बैठूँ ना तो शायद मुझे रात हो जाएगी बताते बताते, लेकिन इसको इस्तेमाल जो है ना आपको सुबह ही नियार मुँह करें तो ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया और मैं जो है अभी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको सिर्फ जो है ना इसको थोड़े से पानी में आधी चम्मच जो है ना इसको आपको भिगो कर रख देना और सुबह इसको खा लेना है। तो कुछ ही दिन के अरसे के इस्तेमाल के बाद जो है ना आप इसके अंदर आप अपनी बॉडी में जो है ना बेइंतहा फ़ायदे देखेंगे, और आपको खुद को महसूस होगा कि कितना ज़्यादा जो है इसको खाने के बाद आपको फ़ायदा हो रहा है। आपके बाल कमज़ोर हैं, बिनाई कमज़ोर है, स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने का मसला है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ज़ैनब के होने के बाद से जो है ना मैं थोड़ी सी डल भी रहने लगी हूँ, वज़न भी मेरा बढ़ रहा है। अच्छा वज़न भी जो है कम करेगा, मतलब हर चीज़ को ही मेंटेन करता है। और बेओलादी, अगर आपको बेओलादी है ना तो ख़वातीन इसका इस्तेमाल करें, ये जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो उससे उस चीज़ को भी अच्छा करेगा।
तो इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। हलून सीड्स चिल्टन प्योर के साफ़ सुथरे मेयारी अच्छी पैकेजिंग में अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमेशा मैं आप लोगों को वही चीज़ रेकमेंड करती हूँ जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जिससे मुझे खुद को फ़ायदा हो रहा होता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ख़ास तौर पे आप खुद भी इसको इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी करें, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। रेगुलर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। सिर्फ ये कि हफ्ते में अगर आप 3 से 4 दिन भी यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, उसके फजल करम से जो है ना, इससे जो है आपको सेहतयाबी और जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी, दूर होगी। तो मैं वैसे गिलास में निकाल के पीती हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो स्टार्ट कर दी तो खैर मैं भी स्पून से ही जो है ना इसको इस तरह से खा लेती हूँ। तो दालों को पकते हुए ना तकरीबन 3 घंटे तो हो गए थे, क्योंकि मैंने फजर से पहले जो है ना दालों को उबालने के लिए रख दिया था। और अभी जो है तकरीबन सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। ये 5:30 से 5:45 समथिंग ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि फजर जो है काफ़ी जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ, तकरीबन जो है ना 4:30 से ही पहले हो जाती है। आई थिंक 4:15 या 4:20 ऐसे हो रही है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अभी कौरमे का जो मसाला था वो मिक्स कर दिया, क्योंकि दालें तकरीबन गल चुकी हैं और अच्छी तरीके से जो गेहूँ वगैरह जो था ना वो पूरा उबल गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अब गोश्त को हड्डियों से भी अलग कर लिया था, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया था। हड्डी वाला गोश्त ही लेना चाहिए, उसका जो है फ्लेवर निकल के आता है। बोलने से अगर लेंगे तो वो वाला मज़ा नहीं आता। तो बस गोश्त का जो है रेशा ही मैंने अलग करके डाल दिया था, और बीफ का मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ का जो है ना हलीम अलग ही होता है। तो खैर यहाँ पर जो है बस कुछ मैंने जो दालों की कुटाई थी ना वो मैंने मशीन से करने की कोशिश की, उससे भी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत जो था ना अभी कसर रहती थी। तो मैंने फिर ये गोटा है मेरे पास, तो इससे जो है ना थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, बाकी हस्बैंड को दे दिया था, क्योंकि ज़ैनब भी बार बार उठ रही है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नींद से उसकी बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी। उसको ऐसा नहीं था कि प्रॉपर रात से जो सो रही थी तो सुबह तक सोती रही, बार बार काफ़ी उठ रही थी। तो मुझे उसको भी देखने के लिए ना बार बार जाना पड़ रहा था। बस लास्ट में जो ना इसके ऊपर से जो ना मुझे प्याज का बघार करना है और पुदीना डालना था। अदरक जो थी ना वो मुझे पसंद नहीं है हलीम में, तो मैं नहीं डालती। बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो जिनको पसंद है वो अलग से डाल के खा लेंगे, लेकिन मुझे इतनी सी भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए जो है मैंने फिर उसको ऐड नहीं किया था। लेकिन जिन्हें पसंद है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं इसी नोट पर। तो फ़िलहाल मैंने जो है ना सिर्फ प्याज का सिंपल बघार किया और पुदीना ऊपर से डाला, और उसको वैसे ना ये इतना कोई टेस्टी बना कि ना तो उसके साथ जो है ना सिरके की नीड हो रही थी ना नींबू की, क्योंकि इसका रंग और जायका बहुत ही लाजवाब था जी। सारी रात जो है मेहनत करने के बाद सुबह फिर से हो गई है बारिश, मतलब हलीम बिल्कुल रेडी है। और यहाँ मैं मौसम दिखा रही हूँ कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है, आपको सामने देखें दीवार पर नज़र आ रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी बस हलीम बांटने में चाह रही हूँ कि सुबह ही सुबह जो है ना बांट कर आ जाएँ, ताकि बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, फिर क्या होगा कि बुझाना मुश्किल हो जाएगा। और नींद जो इतनी शदीद आ रही है मुझे, क्योंकि सारी रात हो गई। बस ये हलीम जो है ना रेडी है। किचन जो है बस ये बाद में आके समेटूँगी, देखते हैं आज पर आती नहीं आती, मुझे लग रहा है कि नहीं आएगी शायद। तो बस ये रेडी है तकरीबन, और अब मैं कह रही हूँ कि बस को पैक करते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, हलीम बांटने के लिए ना मुझे भी हस्बैंड के साथ जाना था। हस्बैंड मुझे रात से ही कह रहे थे कि मेरे साथ चलना, मैं कहा मैं साथ ही चलूँगी, लेकिन बस जब जाने की बारी आई ना तो बस मैं जा नहीं सकी। उस टाइम पे ज़ैनब उठ गई, उसने कोई इतना रोना धोना मचाया कि मेरा फिर पॉसिबल नहीं हो सका। तो बस मैंने यहाँ पे सारे जो हिस्से थे वो बना लिए थे और फिर हस्बैंड को दे दिया था। मैंने कहा आप ही जाके बांट कर जो ना आ जाएँ, क्योंकि बारिश भी फिर जो ना बस हस्बैंड बांट कर आए, और इतनी शदीद बारिश दोबारा से हुई थी, मतलब वक्फे वक्फे से हो रही थी, लेकिन जब हो रही थी ना तो बिल्कुल तूफ़ानी हो रही थी। और हलीम का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना नाइस और कितना खूबसूरत निकल कर आया। इतनी खुशी होती है ना जब आपकी मेहनत
जो है ना रंग लेकर आती है ना, तो बस सारी जो थकावट होती है वो उतर जाती है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि एक इंसान के थकने से, एक इंसान की मेहनत करने के बाद जो है ना कितने लोगों का पेट इससे भरेगा। क्योंकि हमने मतलब अपने घर घर तो दिया, लेकिन इसके बाद मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि जितना भी ये है ना आप सब गरीबों में तकसीम कीजिएगा, तो मतलब एक सुकून उतरता है। और खाना खिलाने का तो वैसे भी सवाब बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें जो ना थोड़ा सुकून जो है ना हमारे अंदर लेकर आती है। खैर जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ जल्दी इंशाल्लाह के अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।